नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग समीकरण की जांच कैसे की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि उसकी जांच को हम लोग कैसे करेंगे। अब चलते हैं समीकरण को, देखते हैं कि उस समीकरण को जांच कैसे किया जाएगा। जैसे सवाल में मान लीजिए कि आपका दे दिया गया कि 8x बराबर 16 दिया हुआ है। यह हमारा एक समीकरण है और इस समीकरण को बोल रहा है कि जांच करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण को बनाएंगे। तो सॉल्व बराबर क्या लिखेंगे कि 8x बराबर 16। ध्यान देंगे कि 8x बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 16/8। ये 8 दूना 16। तो x बराबर क्या हो गया 2। अगर आपको समीकरण नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया हुआ है, उसको पहले जाके देख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको समीकरण बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर देख लेंगे। तो अब हमको यहाँ पे बोला गया कि जांच करने के लिए, जांच जो होती है ना, ये जो आप देख रहे हैं x बराबर जो यहाँ पे 2 आया है, इन्हीं x बराबर 2 को क्या करते हैं कि समीकरण में रखते हैं x के स्थान पे। कहां पे रखते हैं? x के स्थान पे रखते हैं और उसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक पॉइंट हमारा क्या होता है? तो एक पॉइंट हमारा LHS होता है और दूसरा पॉइंट हमारा होता है RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं बायां पक्ष हिंदी में। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इसका मतलब होता है दायां पक्ष। हिंदी में इसको दायां पक्ष बोलते हैं और LHS को हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे समीकरण की जांच का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि LHS बराबर होनी चाहिए RHS के। अगर LHS बराबर है RHS के तो समझ जाएंगे कि हमारा समीकरण जो बनाया गया है वो हमारा राइट उसका आंसर है। अगर LHS बराबर नहीं है RHS के, जैसे मान लीजिए कि LHS बराबर है RHS के, तो समीकरण हमारा राइट हो जाएगा, बनाया हुआ उत्तर जो है सो राइट हो जाएगा। अगर LHS बराबर नहीं है RHS के तो जो समीकरण हमारा बनाया हुआ है वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग, मतलब गलत हो जाएगा। बात समझ में आता होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि इसको जांच कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जांच पे चलते हैं। तो जांच में आप जांच भी लिख सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जांच में चलेंगे तो फिर सवाल को उतारेंगे कि 8x बराबर 16। अब यहां पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 गुना 2 बराबर 16। ये सारे रिलेशनशिप हमने आपको बीजीय व्यंजक के पार्ट 1 और 2 में बता दिया हूँ और 3 में भी आपको बता चुका हूँ। जोड़ घटाव गुणा भाग जिस वक्त मैंने समझाया हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको आप देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा। तो समीकरण के सवालों को बनाने में और उसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8x, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर है 16। यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि LHS बराबर है RHS। इसका मतलब दिया हुआ जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है राइट है। दोस्तों, अगर यहीं पे मान लीजिए 15 आ जाता और यहीं पे 16 आ जाता तो ये हमारा दिया हुआ जो उत्तर आया था वो हमारा रॉन्ग हो जाता। तो फाइनली हम अब समझ गए होंगे कि आपको इस सवाल को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। दूसरा है आपका सवाल, मान लीजिए कि दे दिया कि 9x बटा 2 बराबर 4। जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे सॉल्व में चलेंगे। सॉल्व में जब हम लोग चलेंगे तो 9x बराबर 4 इंटू 2, पता होगा कि ये भाग है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 9x बराबर 8, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 8/9। ये जो हमारा वैल्यू आया है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे टेस्ट में लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? टेस्ट में, मतलब जांच में लेके चलेंगे। तो जांच में जब लेके चलेंगे तो 9x बटे 2 बराबर हमारा हो गया 4। मतलब कहने का कि 9 गुने x का वैल्यू कितना निकल के आया है 8/9 बटे 2 बराबर कितना 4। 9 से 9 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच कितना गया 8/2 बराबर 4। 2 चौक 8, मतलब 4 बराबर है 4 के। कहने का मतलब कि इसमें भी और LHS बराबर है RHS के। साथियों, मैंने समझ गया कि आपको इन सवालों को समझने में और इनकी जांच को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा।
अब यहाँ पे हमको अब दूसरी टाइप देखेंगे, तीसरी टाइप देखेंगे। इस तरह से हम लोग कम से कम 5 से 6 सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली हम लोग समझ जाएंगे कि जांच जो होता है समीकरण का वो वाकई में इसी टाइप का होता है और इससे कोई बड़ा सा भी रूल और नहीं है। बस आपको क्या करना है कि एक समीकरण आपको आना चाहिए और समीकरण के वैल्यू को उस समीकरण के एक्स वाई जेड पी क्यू जो भी मान में जो आंसर आया है उस आंसर को वहां पे रख दीजिए। ध्यान रहे कि वह गुणा के संबंध के साथ है या जोड़ के संबंध के साथ है या घटाव के है या भाग के साथ है, वो तो आपको समीकरण से ही पता चलेगा कि वह किस बीजीय व्यंजक के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ है या घटाव है या गुना है या भाग है। तो फाइनली हम समझते हैं कि आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको जांच बताया हूं वो शायद आप समझ गए होंगे। अब मैं कोशिश करता हूं इसको हटाने का। देखिए, आपको अगर गणित नहीं ना आ रहा है तो समझिए कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैथ इज द इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अगर माना जाए, ऐसे तो मानो सारा सब्जेक्ट आपका क्या है इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं कि हर कोई को मैथ में प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे कोई भी हो। हम भी अगर आपके स्थान पे रहे होंगे तो हमें भी ये प्रॉब्लम होता होगा और हुआ भी हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथ में हर कोई को प्रॉब्लम होता ही होता है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा भी तनाव भी लेने की जरूरत नहीं है और हम आपके साथ हैं। तो सवाल 1 और 2 आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम 3 सवालों को देखेंगे। इसी तरह से आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, इससे क्या होगा आप कुछ समझिएगा नहीं, इसलिए पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और याद रहे, समीकरण नहीं आ रहा है, मैं बार बार ये बात को दोहराता हूं ताकि आपको समीकरण को समझने में किसी प्रकार की दुविधा न हो। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9x - 5 बराबर 10 दे दिया। इस समीकरण को कह रहा है कि जांच करने के लिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व में चलेंगे तो भाई सॉल्व में जब हम चले तो 9x - 5 बराबर 10 दिया हुआ है, तो 9x बराबर 10, इधर -5 है, इधर क्या हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 15/9 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, x बराबर 5/3। क्या करते हैं, काटने से क्या हो जाता है कि हमारा जो सवाल में जो काट देते हैं, तो सवाल जो हम बनाएंगे उसमें काट देते हैं। काटने से एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आंसर मिल जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब अब उसके साथ हम गुना भाग या करते हैं तो वो थोड़ा सा आसान लगने लगता है, ज्यादा संख्याओं के साथ हमको गुना नहीं करना पड़ता है। हालांकि आप नहीं काटते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर किताब के बुक से आंसर अगर मिलाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब समीकरण की जांच है, हम नहीं भी काटते तब पर भी हमें समीकरण में आंसर मिल जाता, लेकिन काट देने से दोस्तों क्या हो जाता है, चीज आसान हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को काट दीजिएगा और आपका काम आसान हो जाएगा, ये नहीं, सवाल को काटने से आसान हो जाती है चीज। अब ध्यान देंगे टेस्ट की ओर। तो जब हम टेस्ट की ओर चलते हैं तो हमारा सवाल दिया हुआ है 9x - 5 बराबर 10। 9x के साथ क्या किया हुआ है, इंटू किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, गुना किया हुआ है, ये सारी बात मैंने बता चुका हूं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 9 × 5/3 - 5 बराबर 10। ध्यान देंगे, एकदम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, 3 × 3 = 9 कट गया, तो 5 × 3 = 15 - 5 बराबर कितना हो गया 10। 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10 बराबर 10। फाइनली दोस्तों समझ रहे हैं कि यहाँ भी LHS बराबर है RHS, मतलब कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो ये भी हमारा दिया हुआ जो आंसर है वो भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम 4th सवाल की ओर चलेंगे। तो मान लीजिए 9x + 16 बराबर यहाँ पे हमारा 20 दे दिया। अब इस सवालों को कह रहा है सॉल्व करने के लिए और जांचने के लिए भी। तो सबसे पहले जांच जैसी सवालों को दे देंगे तो पहले समीकरण को बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसको क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जैसे चलिए सॉल्व में चलेंगे हम लोग। तो सॉल्व में जब चले तो क्या हो जाएगा, 9x + 16 बराबर 20, तो 9x बराबर 20 - 16, तो 9x बराबर 20 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4/9। ये जो हमारा 4/9 आया है इसी को क्या करेंगे, x के स्थान पे रख देंगे।
तो टेस्ट में चलेंगे लेके, जब हम टेस्ट में लेके चले तो 9x प्लस 16 बराबर 20, तो 9 गुने 4/9 प्लस 16 बराबर कितना 20, 9 से 9 खत्म हो गया, 4 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 20, 16 4 20 बराबर है 20 के। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, LHS बराबर है RHS के, मतलब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। अब हम समझ गए दोस्तों साथियों कि इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 5-6 सवाल देख लेते हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा कि एक बेसिक आइडिया भी हमारी मजबूत हो जाएगी और हम चीजों को परखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, मतलब सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम फिलहाल इसको क्या करते हैं कि साफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी आप मैथ पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कॉपी पेन लेके नोट करने का प्रयास करें, ताकि आपको चीजों को समझने में बाद में दिक्कत ना हो। और बार बार MB खत्म कीजिएगा, उससे अच्छा है कि कॉपी पेन लेके एक बार में देख के हटने का भी प्रयास कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सवालों को देखा और वो 4 सवाल जो थे वो 4 टाइप से थे। ये सारे टाइप मैंने पिछली वीडियो में बना के आपको बता चुका हूं। अब जरा सा समझेंगे सवाल नंबर 5 पे। अब सवाल नंबर 5 पे जब चले तो सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 × x + 6 बराबर यहाँ पे 8 दे दिया, कोष्ट दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सिर्फ समीकरण आना चाहिए। हम क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। तो सॉल्व में जब चले तो 2 × x + 6 बराबर क्या है 8, 2 में x से गुना करेंगे 2x, 6 दूने 12 बराबर कितना हो गया 8, 2x बराबर हो गया 8 - 12, 2x बराबर, अब तो पता होगा आपको कि प्लस माइनस माइनस चिन्ह उसी का होगा जो संख्या क्या है बड़ा है, तो बड़ा कौन लग रहा है, -12 बर लग रहा है। 12 में से 8 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा -4/2, 2 से 2 खत्म हो गया, x बराबर कितना बच गया -2। यही जो -2 आपका आया है ना, इसी -2 को क्या करेंगे, समीकरण की जांच में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट हो जाएगा, जांच बराबर में चलेंगे तो 2 × x + 6 बराबर कितना 8, तो 2 × -2 + 6 बराबर कितना 8, यहाँ 2 हो जाएगा और 6 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बराबर 8। यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस चिन्ह उसी का होता है जो संख्या बड़ा है। यहाँ पे 6 बड़ा है और 6 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 बराबर क्या हो जाएगा 8। और फाइनली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि LHS बराबर है RHS के। साथियों अब हम समझ गए होंगे कि आपको इस तरह के सवालों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ठीक से समझिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कुछ और बेसिक आइडिया से इसको एकदम बिगनर्स से लेके चलेंगे ताकि और आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फाइनली मैं समझता हूँ कि आपको इसी में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जरा सा 6 नंबर सवाल पे चलते हैं कि सवाल दे दिया गया कि 8x + 8/4 बराबर 2/3 दिया हुआ है। ठीक से लिख देता हूं, ये दिया हुआ है 3। अब इसको बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए और जांच भी कीजिए। क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। सॉल्व में चलेंगे तो 8x + 8/4 और 2/3, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे 8x + 8 में और फिर 2 से गुना करेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 8 × 24x और फिर हो जाएगा ये 24 बराबर 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 24x बराबर हो जाएगा 8 और ये इधर आ जाएगा तो -24, तो 24x बराबर 24 में से जैसे ही आप 8 घटाइएगा तो शायद 16 होगा, तो ये हमारा -16 हो गया। x बराबर हो गया -16/24, काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 × 24, x बराबर -2/3। अब टेस्ट में इसको लेके चलेंगे, हमको 2/3 आना चाहिए, या इधर जो आ रहा है वो इधर आना चाहिए, या इधर जो आ रहा है वो इधर आना चाहिए। मतलब जो LHS में आ रहा है वो RHS में होनी चाहिए, जो RHS में हो रहा है वो LHS में होनी चाहिए। तो जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
कि टेस्ट में जब चलेंगे तो टेस्ट लिखेंगे, जांच लिखने की पड़ेगी। 8x प्लस 8/4 बराबर 2/3। वैल्यू हमारा कितना आया है, तो -2/3 आया है। तो लिखेंगे 8 गुने -2/3 जोड़ 8/4 बराबर 2/3। अब जरा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा हमारा -16/3 जोड़ 8/4 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, इसमें 1 लगाएंगे, 1 लगा के क्या करेंगे, ऊपर वाले में लघुत्तम लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा 24 प्लस 24 और बटे 4 बराबर 2/3। और 16 में से 24 को जब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 16 में से 24 को जब हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। तो 8/3/4 ये और बराबर कितना हो गया, 2/3। ये 4 इसको काट देगा क्या मरते में, 2 मरते में। तो मतलब हमारा आ गया कि 2/3 बराबर है 2/3 के। कहने का मतलब कि LHS बराबर है हमारा RHS के। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे सवालों में हरगिज आपको दिक्कत ना हो। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन को और देखेंगे और फिर समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जरा सा ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वालों में हम लोगों ने क्या किए हैं, लघुत्तम लिए हैं, फिर भिन्न के जोड़ किए हैं और फिर आप जानवे करते हैं 2 तल्ला 3 तल्ला कैसे काटा जाता है और उसको कैसे गुना किया जाता है, ये भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5-6 सवालों को मैंने अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और वो क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखिएगा, बड़ा आसान भी क्वेश्चन है। वो तो अभी मैं नहीं लिखा हूं, जो आप गौर कर रहे हैं, लिखेंगे तो आप गौर कर लीजिएगा। तो जरा सा ध्यान देंगे, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 8/2 बराबर 6/2 जोड़ 6/2। समीकरण दिया हुआ है, कोई हार्ड सा प्रोसेस नहीं है। आप पिछली कक्षाओं में इन सारी समीकरणों को सीख चुके हैं। जरा ध्यान देंगे, अगर नहीं सीखे होंगे पिछली वीडियो को जाके अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 16/2 बराबर, यहाँ पर भी आप लघुत्तम लीजिए तो 2 और 6 जोड़ 6। क्या करना है, 2x प्लस 16/2 बराबर ये हो जाएगा 12/2। अब इसको काट दीजिए तो 2 छक 12। फिर 2x प्लस 16/2 बराबर यहाँ आपके निकल के आ जाएंगे 6। अब क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। तो 2x प्लस 16 बराबर 6 दूने कितना हो जाएगा 12। तो 2x बराबर 12 माइनस 16। फिर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 16 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएंगे। x बराबर -4/2, तो 2 दूने 4, तो x बराबर क्या हो गया, -2। ये जो आपके आंसर निकल के आए हैं, इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट मतलब जांच करेंगे। तो सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 इंटू एक्स प्लस 8/2 बराबर 6/2 जोड़ 6/2। एक काम कीजिएगा कि जब यह जो भिन्न के जोड़ और घटाव या गुना या भाग में अगर दिया रहे तो उसको समेट के लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां 2 लिख देंगे, x का वैल्यू -2 आया है जोड़ 8/2 बराबर यहां पे आपका हो जाएगा 2 और ये 6 जोड़ 6। ध्यान देंगे, ये 2 हो जाएगा, गुना की चिन्ह दे देंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6/2 बराबर यहां हो जाएगा 12/2। अब ये हो गया आपका 12/2 बराबर है 12/2। इसको काट दीजिए 6 मरते में, ये भी आपका कट जाएगा 6 मरते में। 6 बराबर है 6 का, तो LHS बराबर है RHS का।
अब साथियों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आने वाले होंगे वो दो चर वाले समीकरण को कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में मैं पुनः वीडियो लेके आऊंगा। और एक आ चुकी है तो उसको अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, और देखने में अगर आपको किसी प्रकार की अगर इसमें गलती दिखाई दे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम फर्स्ट कमेंट्स में ही पिन करके आपके वो कमेंट्स को मैं लिख दूं, कि ताकि आपको अगली वीडियो जो आएगी उसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली अब मैं समझ चुका हूं कि आपको मैंने समीकरण की एक जांच जो होती है वो मैंने अच्छी तरह से समझा चुका हूं। दोस्तों, अगर इसको पढ़ाने में अगर मुझे किसी प्रकार की अगर दिक्कत हुआ होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।